हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला कल दिया है और इस फैसले के साथ ही कई तरह के विरोधाभास भी उत्पन्न हो गए हैं। आखिर ऐसा कौन सा फैसला है और किस लिए यह पिटीशन लगाई गई थी, याचिकाकर्ताओं का कहना क्या था, जिसकी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको भी आप फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका साथ, आपका नाम बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर चाहे वो MPPSC मेंस हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, या फिर व्यापम के पटवारी, MP टेट या बाकी एग्ज़ाम्स हों, सभी के लिए जो हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं, उनको देखिए, कंपेयर करिए और इनकी सरल भाषा इसको पहचानिए और ऑर्डर करिए 9685570712 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बात करिए। तो आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है और आपको दिखाएंगे कि आखिर माननीय न्यायालय ने माननीय हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। इस फैसले की बात करें इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकली थी, आपको सभी को पता है कि ये भर्तियां निकाली जाती हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो उसमें जो OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो कि याचिका करता हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनको प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आया है उसमें उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जगह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये मेन इशू था और माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को सुना और उसके बाद ये फैसला दिया कि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में यह कहा गया है, यह व्यवस्था दी गई है कि जो आपका अंतिम परिणाम होगा, यानी कि जो फ़ायदा है वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में मिलेगा। यानी कि प्रीलिम्स रिजल्ट के समय आपको OBC कैटेगरी के या आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाने का फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि ये जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ये आपको अंतिम चयन में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ये उसी प्रकार से किया जाएगा। तो ये उसी संबंध में फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है और इसको आप देख रहे हैं। और नीचे भी इन्होंने उसको कहा है कि देखिए, आप देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ लाइन नीचे क्या लिखी हुई है इसमें। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं और ऑफ मेन एग्जामिनेशन एंड नॉट एट द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो ये उन्होंने कहा है। और जो अकॉर्डिंगली बोथ द क्वेश्चंस फ्रेम्ड बाय दिस कोर्ट इज पैरा 6 की बात की है, आर आंसर्ड इन द नेगेटिव consequent upon the aforesaid instant petition being meritless is dismissed as such without cost। तो जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया गया। आपको पुनः बता दें कि देखिए, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत भर्तियां होती हैं उसमें प्री और मेंस एग्ज़ाम होने हैं। प्रीलिम्स हो चुका है, उसमें जो आरक्षित वर्ग के कुछ उम्मीदवार हैं इसको लेकर माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे थे कि उनके मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी उनको शामिल नहीं किया गया और ये माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे थे। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि आपको इसका फ़ायदा जो है वो नोटिफिकेशन के अनुसार अंतिम चयन सूची में ही मिलेगा, मेन एग्जामिनेशन में ही मिलेगा, और उनकी जो याचिका है आप देख रहे हैं उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है, अगर हम MPPSC के निर्णय की बात करें तो वहाँ पर माननीय न्यायालय ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से आरक्षण के विवादित नियमों को हटाकर कहना चाहिए कहीं ना कहीं जो हमारे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको फिर से 2019 की प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट में जगह दी और उनके लिए फिर से अलग से मेंस करवाने की व्यवस्था दी, आप सभी को पता है। और इसके अलावा भी जो MP पुलिस में रिजल्ट्स आए हैं उन पर भी माननीय न्यायालय ने यह आदेशित किया है कि जितने भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, चाहे वो आपके कहना चाहिए कि आप कह लें रिटायर्ड जो हमारे हैं डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं,
या फिर आपकी गर्ल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, या फिर और भी जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए व्यवस्था दी है कि इनको इनकी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें मेंस नहीं होता है। जो आपका एमपी कांस्टेबल या एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसमें मेंस नहीं होता है। एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में मेन एग्जामिनेशन होना है। और लेकिन अगर हम पीएससी से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रीलिम्स में ही उनको आरक्षण देने की बात कही है। 7 अप्रैल का ये जजमेंट है 2022 का, आप देख सकते हैं, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है। तो इस तरह से इस फैसले से विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं कि आखिर जो आरक्षित वर्ग के हमारे उम्मीदवार हैं उनको प्री के तुरंत बाद ही या प्री के जब रिजल्ट आता है उसी समय उनको इसका फ़ायदा दिया जाए या फिर आखिरी समय में इसका फ़ायदा दिया जाए। तो दो अलग अलग फैसले हैं माननीय न्यायालय के। आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। आने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर पिंसर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। इनको लेना ना भूलें। नंबर है 9685570712। और आपको बता दें कि हमने एमपी व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स के लिए निकाला है ऑल इन वन पैकेज, यानी एक ही नोट्स में आपको हो जाएगी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी। तो अलग अलग किताबें, अलग अलग नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे पटवारी भर्ती हो, एमपीएसआई हो, पुलिस आरक्षक हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, और आबकारी आरक्षक हो, या फिर कोई भी व्यापम का एग्जाम्स हो, सारा आपको कंटेंट एक ही स्टडी पैकेज में मिल जाएगा। और याद रखिए, इनमें वही कंटेंट है जो कि एग्जाम में आता है। नंबर आपको दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा यहाँ पर इनके सैम्पल्स शेयर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए एलीट स्टडीज़ इंदौर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।